हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोगों को लेक्चर नंबर 17 बताएंगे और चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। चैप्टर में लेक्चर नंबर 17 पढ़ोगे और उस टॉपिक का नाम है बच्चों एजियोट्रॉप्स के बारे में। मैंने इससे पीछे आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों में अंतर बता दिए थे। बहुत सारा टॉपिक आपको क्लियर कर दिए कंसेप्ट। आज हम आपसे दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है और दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, दुनिया में कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप नया हेडिंग डालिए, बहुत प्यारा सा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में हेडिंग डालोगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हेडिंग लिखिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हेडिंग डालिए। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा डिफिनीशन के बारे में। सोल्यूशन विच, डिफिनीशन में लिखिएगा सोल्यूशन विच कांस्टेंट टेम्परेचर, सोल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। बाय कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंपोजिशन का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में चेंजिंग नहीं होगा, उसे बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। लिखिए solution which boil at constant temperature, solution which boil at constant temperature without any change in composition, without any change in composition, change in composition in liquid phase and vapor phase, in liquid phase and vapor phase, vapor phase is called, तब इसका नाम क्या दोगे? एजियोट्रॉप्स। यानी कंपोजिशन जो होता है सोल्यूशन का लिक्विड फेज और वेपर फेज पे नहीं बदलेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे कंपोजिशन नहीं बदलेगा, चाहे वह लिक्विड फेज में हो चाहे वह वेपर फेज में हो, तो नाम देंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। द सोल्यूशन व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। कितना बार तो बोर्ड में डायरेक्ट डिफिनीशन पूछ देता है, डिफिनीशन दे दे बताएगा, बताओ क्या है, ऑप्शन में लिखा रहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। मेरे प्यारे दोस्त, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हम लिख सकते हैं काई ए बराबर काई ए डैश, ये कंपोजिशन हुआ लिक्विड फेज में, ये कंपोजिशन हुआ किस फेज में? लिक्विड फेज में। तो लिख दीजिएगा इन लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम रहेगा और वेपर फेज दोनों में कंपोजिशन अगर सेम रहे, वेपर फेज दोनों में कंपोजिशन अगर सेम रहे, उसी का नाम देंगे हम एजियोट्रॉप्स ना। बच्चों एजियोट्रॉप्स का एक एग्जांपल होता है, तो एग्जांपल में लिखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर, HCl एंड वाटर। उसमें HCl का जो परसेंटेज होता है वो 20.2% होता है, 20.2% होता है, और वाटर का जो बच जाएगा वो 79.8% हो जाएगा, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। मेरे प्यारे दोस्त, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हो गया, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हो गया, ठीक। ये होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल। आप याद रखिएगा HCl और वाटर, जो आपके बोर्ड में पूछ दिया है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को ये पूछ दिया, सीबीएसई में नहीं पूछा। अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो कौन करेगा? केवल नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को शो करेगा। तो एक और पॉइंट को मेंशन कर देंगे, केवल ओनली नॉन आइडियल सोल्यूशन शो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो करेगा। कौन सा मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को शो करेगा।
मेरे प्यारे दोस्त, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का टाइप होता है, टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स के प्रकार के बारे में बताएंगे भाई साहब। एजियोट्रॉप्स के दो टाइप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स के प्रकार, टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। सबसे पहला टाइप का नाम है, सभी बच्चे पढ़े हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है? इन दिस मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट विल बी, हाँ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में लिखेंगे इन दिस मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेसर देन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए, इन दिस मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट will be lesser than individual boiling point of the compound, lesser than individual boiling point of the compound, boiling point of the compound is called, इसका नाम दोगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ, और वह किस प्रकार का डिविएशन शो करेगा? तो वह पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। तो लिख दीजिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स सो पॉजिटिव डिविएशन। कैसा डिविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। इसका एग्जांपल बच्चों क्या होता है? इसके एग्जांपल का बात करेंगे। इसका एग्जांपल जो होता है वो इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर H2O। इसमें इथेनॉल का जो परसेंटेज होता है 195% होता है, बट वाटर का जो परसेंटेज होता है वह 5% होता है। वह मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में। इतना बात आप ध्यान रखिएगा कम से कम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। लिखिए हेडिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में। हेडिंग दीजिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बच्चों, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बोले क्या लिखिएगा? इन दिस मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इसका नाम क्या दिया? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लिख दीजिए इन दिस मिक्सचर, in this mixture boiling point will be greater than individual boiling point of the compound, individual boiling point of the compound, boiling point of the compound is called, इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम देंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किस प्रकार का डिविएशन शो करेगा? तो नेगेटिव डिविएशन को शो करेगा। लिख दीजिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करता कैसा डिविएशन?
निगेटिव डिविएशन को शो करेगा मेरे प्यारे दोस्त, निगेटिव डिविएशन को शो करेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर H2O। नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज देखिएगा तो 38% और वाटर का परसेंटेज देखिएगा तो 32%। ये मेरे प्यारे दोस्त एजोट्रॉप्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इस टाइप से एजोट्रॉप्स के बाद आप नया टॉपिक पढ़ोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेट मोलर मास के बारे में। तो हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो नया हेडिंग डालिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या, हेडिंग डालिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होता क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से मोड के बारे में बहुत बार 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्टिव से भी आपको बार बार पूछेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करेगा। वह संख्या किसी भी रूप में हो, चाहे मोल के रूप में हो, चाहे आयंस के रूप में हो, चाहे मोल फ्रैक्शन के रूप में हो, चाहे मॉलिक्यूल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इट डज नॉट डिपेंड, वह निर्भर नहीं करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका डेफिनेशन लिख दो, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखिए, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, these are properties of dilute solution which depend upon जो निर्भर करता है, which depend upon जो निर्भर करता है, depend upon number of solute, depend upon number of solute, solute के संख्या पे निर्भर करेगा। अब नंबर किसी भी रूप में हो सकता है, ब्रैकेट में डाल दो, चाहे वह मोल का नंबर क्यों ना हो जाए, चाहे मोल का नंबर क्यों नहीं हो, या मॉलिक्यूल का नंबर क्यों नहीं हो, या आयन का नंबर क्यों नहीं हो, या मोल फ्रैक्शन का नंबर क्यों नहीं हो, किसी भी नंबर पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा। एंड इट डज नॉट डिपेंड, लेकिन वह निर्भर नहीं करेगा, एंड इट डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तब इज कॉल्ड, इसका नाम देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यह केवल नंबर पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे निर्भर नहीं करेगा, उसका नाम देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एक शब्द सिखाएंगे, जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में, नॉन वोलाटाइल सबस्टांस में, जब नॉन वोलाटाइल सबस्टांस में या वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, when non volatile solute are added to volatile substance या volatile solvent, then भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर भी घटेगा। इस बात को मेंशन कर देना। इस बात को क्या मेंशन करेंगे, बोलिए क्या मेंशन करेंगे बच्चों, when non volatile solute, when non volatile solute, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल आपको पता होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। when non volatile solute are added in volatile substance में मिला देंगे, substance, then boiling point increase, तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कॉमा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, एंड वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, और वेपर प्रेशर भी घटेगा।
एंड लिख देंगे, एंड वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, भी घटेगा, ऑल्सो डिक्रीज। अब आपसे मामला ये बढ़ेगा, भाई साहब दुनिया में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है। मामला ये देखते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुनिया में कौन कौन है। लिखेंगे टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बात समझ में आ गया। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में या वोलेटाइल सब्सटेंस में, तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर भी घटेगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के गुणधर्म में, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रकार। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रकार के बारे में। बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 टाइप होते हैं, आपको सभी बात पता है। 4 टाइप होते हैं जो बार बार आपसे पूछा गया, कितना बार तो बोर्ड में पूछ दिया। सबसे फर्स्ट का नाम होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा का नाम होता है EBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा का नाम होता है DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा का नाम होता है OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब बात करते हैं, लिख दीजिए नीचे में। RLVP का पूरा नाम क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों दूसरा का नाम EBP का नाम क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों हिंदी वाले बच्चे होंगे, हिंदी में होता क्वथनांक के उन्नयन, हिंदी नाम छोड़ो यार। तीसरा पॉइंट दो DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं हिमांक के अवनमन, हिमांक के अवनमन, हिंदी तो और भारी है जी। चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर, OP, ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं प्रासरणी दाब। मेरे प्यारे दोस्त ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस चारों में से हर एक साल बोर्ड में 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा किसी एक टर्म से, या व्हाट इज RLVP या EBP या DFP या OP से आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। तो मेरे प्यारे दोस्त इस टॉपिक में टाइम देना, हर एक टॉपिक में एक क्लास देंगे। EBP पहले RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेरिवेशन कराएंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल कराएंगे, EBP का कराएंगे, DFP का कराएंगे, OP का कराएंगे, सब टॉपिक वाइज कराएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। मेरे प्यारे दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। और आप रिवाइज कीजिए। ओके, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।